प्यार और सत्कार से कहिए विष्णुकाय नमः, विष्णुकाय नमः। यहाँ पर आए हमारे पूजनीय महापुरुष संतगण बहनें व भाई व बच्चों को दास की तरफ से प्यार भरा विश्वरूपाय नमः, विश्वरूपाय नमः। आज 20 अक्टूबर 2021 को महर्षि वाल्मीकि महाराज जी की जयंती के पर्व पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए महापुरुषों ने तरह तरह से चर्चा की है। महापुरुषों, ये शरीर हमें बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। इस शरीर को पाके हम इस शरीर से होने वाले लाभ को प्राप्त न कर सके तो ये शरीर व्यर्थ में गया। महर्षि वाल्मीकि महाराज जी ने लिखा भी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ औषधि ग्रंथ निगावा। महापुरुषों, आज हम जिस मनुष्य शरीर में बैठे हैं, ये बड़े भाग्य से हम सबको मिला है। इसकी हम कीमत समझें। इस शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी सोचते हैं कि एक बार हम मनुष्य बन जाएं। मनुष्य बनकर संतों की कृपा से सत्संग करके हम अपने उद्धार को प्राप्त हो जाए, क्योंकि देवता लोग भी, देवलोक में रहने वाले जितने देवता हैं वो भी अपने पुण्य कर्मों के कारण ही देवता बने। जब उनके पुण्य पूर्ण हो जाते हैं, उनको भी फिर इस मृत्यु भूमि पर आना पड़ता है और जन्म मृत्यु में जाना पड़ता है। महापुरुषों, आज हम सब देखें कि जिस शरीर को पाने के लिए देवता इच्छुक हैं, उस शरीर में हम आ चुके हैं। अब देरी किस बात की? महापुरुषों, इससे और कोई शरीर अच्छा नहीं है। जब हम मनुष्य शरीर में आके खुश नहीं रह पा रहे, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पा रहे, ईश्वर का भजन नहीं कर पा रहे, क्या अब और कोई ऐसा शरीर है जिस शरीर में जाके हम ये सारे काम अपने करेंगे? क्या ये सारे काम हम भैंस बन के कर सकते हैं, बकरा बन के कर सकते हैं, गधा बन के कर सकते हैं, ऊंट बन के कर सकते हैं, और किसी शरीर में नहीं कर सकते हैं? सबसे उत्तम शरीर में हम सब आ चुके हैं। आज हम अपने कल्याण को करें, अपना उत्थान करें। क्यों? कि मनुष्य का धर्म है पहले उस काम को करना चाहिए जो जरूरी है।
भाई घर के काम, संसार के काम तो सब लोग कर सकते हैं, घर में हम न रहें तो और लोग भी मदद कर सकते हैं, काम हो सकता है, सब व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अपना उद्धार स्वयं को ही करना पड़ेगा। इस उद्धार को करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं और दूसरा कर भी नहीं सकता। तो करने योग्य काम कौन है? हम अपना उद्धार करें पहले। क्यों? नर समानन, जो मनुष्य शरीर है, नर समानन कब न देई, देत ईस बिन हेत स्नेही। इस जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसके समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है। ईश्वर ने बड़ी कृपा करके हमें प्रसाद रूप में दिया है। अब हम किसी तरीके से इसे जीना सीखें। महापुरुषों कहा भी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे निज लोक समाला। ये शरीर एक नौका मिली है, एक साधन मिला है, इसके रहते हुए हम अपने परलोक को सुधार लें। ये तो गया वो गया, लेकिन अब आने वाले अगले जन्म को हम सुधार लें। क्यों? कि जन्म मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद आगे कौन शरीर प्राप्त करना है, ये किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। इसका कोई काम ईश्वर पर नहीं है। आगे हमें कहाँ जाना, क्या करना, ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। क्यों? हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारे संस्कार बनेंगे। उन संस्कारों के द्वारा ही हम आगे शरीर धारण करेंगे। महापुरुषों, इसलिए महर्षि वाल्मीकि महाराज जी ने रामायण जैसे महान ग्रंथ को जन्म दिया है। महापुरुषों, रामायण में ऐसा नहीं कि मेरे कहने का भाव ये हो कि सब अच्छी है, और ऐसा भी नहीं रामायण सब गलत है। उसमें कई कई अच्छे शब्द भी आए हैं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि महाराज जी ने जो महाकाव्य लिखा, उसमें उन्होंने जो अपने शब्द दिए, उन्होंने रामायण कहा। रामायण का अर्थ होता है अयोध्या से और लंका का रास्ता। लंका से अयोध्या का रास्ता मान लें। रामायण कहते हैं एक मार्ग को, जो हम कर्म कहते हैं, जैसा कर्म करते हैं उस मार्ग को हम रामायण कहते हैं। इसी चीज को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस कहा है। रामचरितमानस का मतलब होता है मनुष्य के चरित्र का वर्णन। गोस्वामी जी ने राम को कर्ता धर्ता सब कुछ माना। महर्षि वाल्मीकि महाराज जी ने राम को पुरुषोत्तम राम माना। उन्होंने पुरुषों में उत्तम कर्म करने वाले पुरुष को ही राम माना, क्योंकि रामायण में बहुत से प्रमाण भी यही हैं। प्रमाण है प्राकृत पार प्रभु सब और बासी, ब्रह्म निरी है बिरज अविनाशी। यहाँ मोह करे कारण नाही, रवि सम्मुख तम कबहु की जाही। कहा है? प्रभु ने लिखा है कि प्राकृत के पार, जहां तक प्रकृति है, जहां तक प्रकृति जहां तक अपने से अलग है, चाहे शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, वाणी हो, जो भी है, जो भी जानने में आता है, जो भी जाना जाता है। कबीर साहब भी इस चीज को कहते हैं, जो जो वस्तु मन में आवे, साईं सबे काल धर खावे।
एक ही बात कही है, जो मन में आ जाए, जिसे हम जान लेते हैं वो सब काल के मोह में जाता है। सब प्राकृत है। स्व और पर का ज्ञान देते हुए वो कह रहे जो स्व है, जो तुम हो, जो स्वयं है, वही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। इस तरीके से वाल्मीकि ने सबके हृदय में वास करने वाले परम तत्व को बताया है कि स्व हृदयवासी, सबके हृदय में निवास करने वाला वही पर ब्रह्म है, परमात्मा है। उसी की तरफ लक्ष्य करते हुए एक महाकाव्य रामायण जैसा लिख के तैयार किया। महापुरुषों, और भी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर महापुरुष ऐतराज भी करते, अच्छी भी नहीं लगती। ये भी कहते हैं कि रामायण में कुछ चीजें नहीं ठीक हैं। जैसे कहे जे बरनाधम तेल कुम्हारा, सुपच की रात कोल कलवारा, नार मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड़े मुड़ाए भय सन्यासी। ऐसा भी लिखा है, उसमें लिखा है कि जे वर्णाधम, जो लोग वर्ण में नीचे हैं, जैसे कुम्हार है, तेली है, सुपच है, कोल है, कलवार है, किरात है, ऐसे नीचे वर्ण वाले लोग भी रामायण या देवी देवताओं की पूजा करेंगे। महर्षि वाल्मीकि महाराज जी ने ऐसा लिखा है। हम विचार करें महापुरुषों, क्या मनुष्य में भी अंतर है? मनुष्य को सम अधिकार नहीं है, तो फिर हम सब मनुष्य सम कैसे हैं? सब मनुष्यों को सम अधिकार है। ऐसा जो लिखा है, किसी ने लिखा, जैसे भी लिखा हो, जहां भी लिखा हो, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे कोई भी हो, ईश्वर में तो सबका हक बराबर लगता है। तो महापुरुषों, चाहे जो हो, ईश्वर का भजन करने का, ईश्वर में रमण करने का सबको हक बराबर है। इसलिए कुछ शब्दों पर लोग ऐतराज भी करते हैं। रामायण में अच्छा इसीलिए कहते हैं कि अच्छा है, तो कुछ अच्छा नहीं भी है, ऐसा कहा जाता है। महापुरुषों, कुछ मिलावट की गई और मिलावट के कारण ये सब विवाद हो गया। जीने की कला को अब हमें करना क्या है? जीने की कला। महर्षि वाल्मीकि महाराज जी ने अपने शब्दों में जो सिखाया है, क्या एक जीने की कला। हमें शरीर दिया, हमें क्या दिया? शरीर दे दिया, शरीर मिल गया। अब मुझे सुंदर कान दिए। अब कानों से हमें क्या सुनना और क्या नहीं सुनना, ये किसकी बात है? ये हम पर निर्भर करती है। हम क्या सुने और क्या न सुने। आंखें दी, हम कैसे देखें और कैसे न देखें। हाथ दिए, हम संतों की सेवा करें या अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, ये हम पर निर्भर है। क्योंकि प्रभु ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर मिल गया, ये व्यवस्था बन गई। पैर दिए, अब हम अच्छी जगह पर जाए या न जाए, या हम जुआ घर में जाएं, दारू घर में जाएं, ये हम पर निर्भर है। या हम सत्संग में जाएं, अच्छी जगह पे जाएं, हम पर निर्भर है। महापुरुषों, जो रामायण का सार है, राम ने करके जो दिखाया है, वो कर्म ही पुरुषोत्तम राम। जो कर्म मनुष्य का उत्तम कर्म है, वही पुरुषोत्तम राम है। उनके कहने का भाव ये है, हम ही मनुष्य ही राम भी बन सकता है और मनुष्य ही राक्षस भी बन सकता है। क्योंकि सब वो अपने पे निर्भर करता है। मनुष्य शरीर के बाद उसे क्या करना और क्या नहीं करना, ये निर्भर स्वयं पर। महापुरुषों, जिस तरीके से हम देखते हैं
कोई आर्ट बनाते हैं, बच्चा पढ़ते हैं तो कोई आर्ट बनाते हैं, उसमें हमें 8 रूपी 3 पन्ने जीवन में दिए गए। एक पन्ना प्रभु परमात्मा ने हमें 8 बना के दे दिया, सारे चित्र चित्रित करके दे दिए। क्यों? हमें शरीर दे दिया, इसमें हमने हमारा बस था, हमारी नाक छोटी हो या बड़ी हो, हाथ हमारे ऐसे हो, हम ऐसे हो वैसे हो, किसी पर हमारा बस था? हमें शरीर दे दिया, हमारा कोई बस जबरदस्ती तो नहीं थी। हमारा पहला पन्ना प्रभु ने चित्रित करके दे दिया, हमें अपने अपने कर्मानुसार सारे चित्र बना के चित्रित कर दिए। प्रभु अब पन्ना दूसरा जो बीच का है वो बचा, शरीर तो मिल गया, अब वो पन्ना लिखने का अधिकार हम सबका है, चाहे जैसे लिखे, जैसे जैसे जो कर्म जो कर्म जीव जो करता, तैसो तने धरे जग में भरता। सब जग पुण्य पाप की आशा, पुण्य पुण्य करयो निन में भाषा। सब संसार अपने अपने कर्मानुसार अपनी अपनी योनियों में वास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महापुरुषों, जब इतनी बात हम सबको पता लगी है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हमारे जन्म होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सारे संत महात्माओं ने ये बात रखी है, दृढ़ कर दी। अब किस बात की देरी? क्यों ना हम ऐसे काम करें, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, जिससे हमारा ये लोक नहीं तो परलोक तो संभल ही जाए। क्योंकि अब ये जो बीच का जो चित्रित है, जो चित्र बनाने हैं, बीच की जो आर्ट है जो हमें बनानी है, ये किसके बस की बात है? ये मेरे बस की बात है। ये काम किसका है? तो मेरा है। अब आगे हमको कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना वो मेरे पर निर्भर है। महापुरुषों, जैसा भी हम कर्म करेंगे, जैसा चाहे हम इस मन को धुल के छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को ऐसे धुल दें, बिल्कुल न रहे, निर्लेप नारायण बन जाए। क्यों? कबीर साहब भी कहते हैं इसी चीज को, नर नारायण दे है, नर नारायण दे है, तू जन जाने और नर ही नारायण है। और यही महर्षि वाल्मीकि जी महाराज जी ने लिखा, अनुग अधब गिरा गोतीता, समुदर सियन बद अजीता। कहते हैं जो निर्गुण गुणों से रहित, माया के गुणों से जो रहित है, निर्मम निराकार है, जो माया शब्दों से अलग है, ऐसे प्रभु को तू जान। सबदर्शी, वो सबको देखने वाला, सबको जानने वाला प्रभु है। सबदर्शी, सबको जानने वाला। महापुरुषों, संतों ने सबने एक ही बात कही है, किसी ने कैसे भी, किसी ने कैसे भी, किसी ने ज्यादा साफ सुथरी करके कह दी, और बीच में आए हुए महापुरुषों ने थोड़ी मिलावट कर दी, इसलिए उनमें आपस में तकरार हो गई, भेद कर दिए। कबीर जैसे महान पुरुष जिनका
आज तक जितने ट्रस्ट चल रहे हैं उनके बगैर कोई ट्रस्ट, सारी बाड़ी घुमा फिर के सब उन्हीं की चला रहे हैं। चाहे किसी ने नया बनाया, चाहे किसी ने पुराना बनाया, उनके किताबों से निकाल के अपनी अपनी भाषा में मोड़ के चलाने लगे। घूम फिर के सब उन्होंने भी बार बार इन्हीं शब्दों को कहा है। महर्षि वाल्मीकि महाराज जी भी उसी को कह रहे हैं। और जो ऊंच नीच का भेदभाव बीच में डाला है, कहीं शूद्र लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया रामायण में, इससे विवादित हो गए और रामायण का भी अपमान हो गया और ऋषियों का भी अपमान होता है। लिख भी दिया है, शूद्र शूद्र बाधे शूद्र दुजन सन, रामायण में लिखा है, बाधे शूद्र दुजैसन, हम तुम ते कछु घाट, जाने ब्रह्म सु ब्रह्म सम, आंख दिखावे डाट। ये लिखने की बात बिल्कुल नहीं। महर्षि वाल्मीकि महाराज जी किसी को ऊंच और नीच, बड़ा और छोटा, शूद्र और अशूद्र की बात कभी नहीं लिखते, ऐसा नहीं कर सकते। कहते हैं कुछ में लिखा है, पढ़ा भी है कि शूद्र विवाद करते हैं ब्राह्मणों से, कहते हैं कि हम तुमसे क्या किसी में कम है, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म है, और नहीं तो आंख दिखा के बात करते हैं। महापुरुषों कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं उचित हैं, इसलिए विवादित हो गई। एक मेरा भाव ये है कि महर्षि वाल्मीकि महाराज जी इन बातों को कभी लिखी ही नहीं सकते थे। उनके बाद इसमें जो भी किया गया उसके बाद जो मिलावट की गई वो की गई। महापुरुषों, दास का एक शब्द और है, एक संत महापुरुष ने एक अपने सदगुरु से पूछा कि प्रभु हमें एक बात बताए कि मेरे जीवन का मूल क्या है। महापुरुषों, इस बात को इसलिए रखना चाहते हैं कि हम सब अपने इस जीवन का मूल समझे। तो आखिर को इस जीवन का मेरा मूल क्या है, हमारा क्या मूल है इसका। सदगुरु ने कहा बेटा इसका उत्तर बाद में देंगे, पहले तू मेरा एक काम कर। उन्होंने अपने झोली से निकालकर एक कटोरा दे दिया और कहा तो बेटा जा मार्केट में इस कटोरे का मूल कराकर तू वापस आ, उसके बाद तू अपने प्रश्न का उत्तर हमसे लेना। महापुरुषों, वो महापुरुष उस कटोरे को लेकर चल देते हैं और एक कस्बा में जाके पहुंचते हैं। वहां पर एक परचूनी की दुकान पे कहने लगते हैं हमें इस कटोरे के बदले आप क्या दे सकते हैं। उस दुकानदार ने कहा तो भैया आपको इस कटोरे के बदले तुम 1000 रुपए की सौदा जो चाहो वो तुला लो, हम आपको दे देंगे। इस बात को सुना, उसने सोचा कि कटोरे की कीमत काफी है, 1000 रुपए बता रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भैया, इस कटोरे को बेचना नहीं है, इस कटोरे का तो खाली हमें मूल्य तय करना है, इसका तो मूल्य आंकना है, कटोरा मुझे वापस दे दो। उन्होंने कटोरा वापस लिया, आगे बढ़ गए। आगे जाके एक सुनार के पास पहुंचे और कहने लगे भैया इस कटोरे के बदले आप मुझे क्या दे सकते हैं। सुनार बोला तो भैया इस कटोरे के बदले आपको मैं 1 किलो चांदी दे सकता हूं। उन महापुरुष की बुद्धि और ठनकी, किसकी कीमत बहुत बड़ी, 1000 से 1 किलो चांदी हो गई। इसका मतलब कुछ कोई राज है इसमें।
और कीमती है। नहीं भैया, इसका तो हमें मोल कराना है, ऐसे बेचना नहीं है। आगे बढ़े, एक जोहरी के पास जा पहुंचे। वहां उस कटोरे को दिखाते हैं और कहते हैं कि भैया इसके बदले मुझे क्या दे सकते हो। उन्होंने कहा कि इस कटोरे के बदले आपको 1 किलो सोना दे सकते हैं। उन्होंने सोचा ये तो कोई गहरा राज है, मेरी समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने कहा नहीं भैया अभी बेचना नहीं, मुझे तो सिर्फ इसका मूल्यांकन करना है। फिर उस कटोरे को वो ले लेते हैं और आगे जाते हैं। फिर जाके शहर को घूमते हुए अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि प्रभु इस कटोरे का तो मूल्य बहुत है, 1000 से 1 किलो चांदी का मूल्य बना, 1 किलो चांदी से 1 किलो सोने का मूल्य बना, इसका मूल्य ही पता नहीं चला तो आगे और कितना है। गुरुदेव ने कहा कि देख बेटे, इसी तरीके से जो तेरे अंदर, इस कटोरे के अंदर एक हीरा है, इस कटोरे की जो तली है उसमें हीरा लगा, मूल्य उसका है। इसी तरीके से जो तेरा ये शरीर है इसमें एक हीरा है जो सबका दृष्टा है। महापुरुषों क्या है? सबका दृष्टा है। लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर साकार है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है। हमने वेद में ये पढ़ा, वेद ये कहते, गीता ये कहती, रामायण ये कहते, फलाने संत ये कहते, ढमके ये कहते। एक बात पूछी जाए, ये सब किसने जाना? खुद ही तो जाना सब। भाई किसे पूछ रहे? सबके दृष्टा तुम ही बैठे हो। कह रहे ईश्वर निराकार है, भाई उसकी दृष्टा तुम, वो दृष्ट ईश्वर तुम भाई को वो हुए। रामायण में क्या कहा वो तुम जानते हो। ज्ञाता कौन हुआ? ज्ञाता बड़ा है गे। महापुरुष कहीं से यह विचार किया जाए, जो जाना खुद ने जाना। जो जानता कौन जानता? मनुष्य। जो जाना, जो भी जानता, जितना ज्ञान सीखा उसने, जो पढ़ा लिखा जो सीखा स्वयं ने सीखा। दृष्टा कौन हुआ? स्वयं। समुदर सबोदर सी। वाल्मीकि महाराज जी क्या लिखते हैं? सबोदर सी, सबदर्शी, जो सबको जानने वाला। वही आ गई कबीर साहब वाली बात, देखे सुने कहे सबई आप ही रूप अपार, आप चीना आपको भूला सब संसार। एक ही बात। बाद में मिला दी, मिलावट निकाली जाए तो वाल्मीकि महाराज जी ने बड़े बड़े अच्छे ढंग से ऐसे महाकाव्य को हम लोगों को दिया, जिसका मूल बताया। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा, इसका मूल तेरे अंदर हीरा छिपा है, उसका मूल है। चाहे तू अपने हीरा को 1000 में लौटा दे किसी परचूनी की दुकान पर, चाहे वही हीरा की कीमत तू 1 किलो चांदी के बराबर बना ले, और चाहे वही हीरा जो तेरे अंदर छिपा है उसकी कीमत तू 1 किलो सोने की बना ले। ये तेरे ऊपर है, तू जैसा कर्म करेगा वैसी ही तेरे अंदर चमक पैदा हो जाएगी और वही तू बन जाएगा। महापुरुषों कहने का भाव है, संतों ने जो लिखा है बड़े विचार से, जो कुछ है सब आपको दिया है, सबके हृदय में वास करने वाला परम तत्व है, और इसको जानो। अभी हम सब लोगों से कोई पूछे, सब कुछ हम आपको जानते, आप मुझे जानते, सब कुछ जानते, मुझसे जानते, मुझसे जानते, हमने ये जाना, हमने वो जाना। उलट कोई पूछ ले आप कौन है, क्या आप अपने को जानते हैं? तो कहेंगे हम तो ज्योत स्वरूप हैं, ज्योत को भी आपने जाना। पागलपन आएगा कि नहीं? कोई कहेगा हम तो नाथ एक धन है, धन को आपने जाना। कोई कहेंगे हम शून्य हैं, शून्य को तो आपने जाना। कोई कहेंगे वहां की अवस्था को कुछ कह ही नहीं सकते, इसे तो आपने जाना। कोई कहेंगे तो कुछ वहां पता ही नहीं रहता, ये कौन जानने वाला, कुछ पता नहीं रहता, आपने जाना। कुल मिला के बिना सतगुरु के अपना पता नहीं लगेगा। जिस दिन अपना पता जान लें उसी दिन आपका जो हीरा है उसकी चमक आ जाएगी और आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। कबीर साहब भी यहाँ बार बार तरह तरह से कहते हैं
कहते भी हैं सारे शब्द निज जान के, सार शब्द, कोई सार शब्द जो कवि साहब का शार है, बीजक का शब्द है, वो कहते हैं सारे शब्द निज जान के, निज माने अपन स्वयं को, जिनकी नींव पर जिनने विश्वास कर लिया अपने को जान। सार शब्द क्या है? स्वयं को जानना। सार शब्द कोई शब्द नहीं है, कोई वाणी नहीं है, वहां कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वहां नहीं, निज ऐसे अपने को जान के, जहां श्रव दृष्टा रह जाए, न कोई दृश्य है, कोई दृश्य नहीं, श्रव दृष्टा मात्र रह जाए। यही कहते हैं। क्या कहा महाराज जी ने? जो महर्षि वाल्मीकि जी क्या कहते? सर्वदर्शी, सबको देखने वाला जो रह जाता है वो तू है, उसे किसी संत के द्वारा जान ले और अपना उद्धार कर ले। अपने को जाने बिना उद्धार हो नहीं सकता है महापुरुषों। तो समय ज्यादा हो गया और किसी तरीके से समय निकल गया। हम अपने शब्दों को थोड़े ही मैं विराम देता हूँ। प्यार और सत्कार से कहिए विश्व रूपाय नमः, विश्व रूपाय नमः, विश्व रूपाय नमः। आज इस महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आए हुए हमारे महापुरुष सभी बहन भाई सभी ने आके और दास को दर्शन दिए, दास को कृतज्ञ बनाया। सभी का आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ विश्व रूपाय नमः, विश्व